फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे किर्लोस्कर 15 kVA 3 फेस अल्टरनेटर को सिंगल फेस में किस तरह से रिवाइंडिंग कर सकते हैं। यानी जो अल्टरनेटर डायोड वाला होता है, जो डबल डायोड प्लेट लगी होती है, एक साइड में लोड वाली डायोड प्लेट और एक ऊपर करंट वाली डायोड प्लेट, उस अल्टरनेटर को हम सिंगल फेस में किस तरह से रिवाइंडिंग करेंगे। क्या हमें उसकी फील्ड भी बाइंडिंग करनी पड़ेगी या सिर्फ आर्मेचर बाइंडिंग करके ही उसको हम सिंगल फेस में बना सकते हैं। तो वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरह के कंटेंट लाते रहते हैं। हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? मैं आपका दोस्त मेहराज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल परफेक्ट इलेक्ट्रिकल। तो फ्रेंड्स, ये है 15 kVA का किर्लोस्कर कंपनी का 3 फेस का अल्टरनेटर। इसको हम सिंगल फेस में रिवाइंडिंग करेंगे, तो फटाफट से हम इसको खोल लेते हैं। फ्रेंड्स, ये है 15 kVA का किर्लोस्कर कंपनी का 3 फेस का आर्मेचर, जो कि पहले 3 फेस था, लेकिन अब हम इसको सिंगल फेस में बाइंडिंग करने वाले हैं। और जो इसकी कोर की लेंथ है वो 6 इंची 5 सूत है, और जो इसका डाया है, ये वाला डाया, वो 5 इंची 7 सूत है। और जो इसकी स्लॉटों की संख्या है वो 30 है, यानी इसके अंदर जो खांचे हैं वो 30 खांचे हैं, यानी 30 स्लॉट का ये आर्मेचर है। यहाँ पर आप इस तरह से देख सकते हैं इसके अंदर हमने पेपर किस तरह से डाले हैं। अब हम इसको सिंगल फेस में बनाने वाले हैं, तो हमने जो पेपर डाले हैं यहाँ से हमने शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 पेपर डाल दिए। उसके बाद 2 स्लॉट छोड़ दिए, फिर 1 2 3 4 5 6 पेपर डाल दिए। उसके बाद 1 स्लॉट छोड़ दिए, फिर 6 पेपर डाल दिए, फिर 2 स्लॉट छोड़ दिए, फिर 6 पेपर डाल दिए। ये 1 स्लॉट खाली वाली आ गई, यानी आमने सामने एक खांचा छोड़ रखा है और आमने सामने ये 2 खांचे छोड़ रखे हैं हमने, ठीक। और इसके अंदर जो हम सिंगल फेस में सेट डालेंगे वो 3 का सेट इसके अंदर डालेंगे। अगर हम बात करें कि इसके अंदर 3 फेस में, यानी पहले जो बाइंडिंग थी 3 फेस में, उसके अंदर कौन सा डेटा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये 30 स्लॉट का आर्मेचर है, 15 kVA का किर्लोस्कर कंपनी का 3 फेस डेटा। ये है 3 फेस डेटा। 3 फेस में जो इसकी पहले पिच थी वो 7 थी और 7 यानी एक 2 का सेट था और एक 3 का सेट था। वो इसलिए क्योंकि ये 30 स्लॉट का आर्मेचर है। अगर ये 36 स्लॉट का आर्मेचर होता तो इसके अंदर 3 का सेट होता। अगर ये 24 स्लॉट का आर्मेचर होता तो इसके अंदर 2 का सेट होता। और जो इसके अंदर टन्स है वो 21 टन्स है, सभी में 21 टन्स है, यानी सभी स्लॉटों के अंदर 21 टन्स है। और जो इसके अंदर पहले 3 फेस में जो गेज था वो 20 + 20 यानी 20 नंबर की 2 वायर से इसकी बाइंडिंग हुई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसकी पुरानी लीड, जो कि 2 तार से इसकी बाइंडिंग हुई थी। और जो इसके अंदर वेट था वो 150 ग्राम की एक कॉइल थी, यानी 30 कॉइलें इसके अंदर पड़ी थी डबल बाइंडिंग में, तो 4.5 किलो इसका टोटल वेट हो गया। और जो इसके कनेक्शन थे वो पहले 2 लीड में थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साथ 2 लीडें जुड़ी हैं, तो ये 2 लीड में इसके कनेक्शन पहले थे। और जो इसकी बाइंडिंग थी वो डबल बाइंडिंग थी, यानी एक स्लॉट के अंदर 2 बार बाइंडिंग आई थी, यानी 21 टन्स हमने डाल दी। उसके बाद दोबारा से जब चेन बाइंडिंग घूम करके आई तो 21 टन्स और पड़ी, यानी 21 × 2 = 42 टन्स, यानी इसके अंदर 42 टन्स थी 2 तार से। तो ये तो हो गया इसका पुराना डेटा, यानी 3 फेस बाइंडिंग का डेटा। लेकिन अब हम इसको सिंगल फेस में बनाने वाले हैं, तो इसके अंदर हम कौन सा डेटा डालेंगे तो उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आफ्टर, यानी अब जो हम बना रहे हैं सिंगल फेस में बना रहे हैं, और जो इसकी हम पिच रखेंगे वो 3 5 7, एक सेट आएगा 3 5 7 में और दूसरा सेट आएगा 4 6 8। और इसके अंदर जो हम टन्स डालेंगे वो 3 पिच में 20 टन्स डालेंगे, क्योंकि काफ़ी छोटी है इसलिए इसके अंदर हम 20 टन्स डालेंगे। बाकी में हम 21 टन्स डालेंगे, और यहाँ पर 4 में भी हम 20 टन्स डालेंगे, बाकी सब में 21 टन्स डालेंगे। अगर इसमें 21 आ जाती है तो हम 21 भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके अंदर जो तार पड़ेगा उसका जो वेट होगा वो 4 किलो होगा, अप्रोक्स होगा, उसमें कम ज़्यादा हो सकता है। हम अपने आइडिया से ही लगाया, लगभग 8-10% इसका वेट कम हो जाएगा। और अब हम सिंगल फेस में इसके अंदर जो गेज डालने वाले हैं वो 20 + 20 + 20 + 20, यानी 20 नंबर की 4 तारों से इसको बनाने वाले हैं। पहले बना था ये 20 नंबर की 2 तारों से, अब हम इसको बनाएंगे 20 नंबर की 4 तार से। और इसके कनेक्शन करेंगे हम 2 लीड में, यानी पहले भी 2 लीड में थे और बाद में भी हम इसको 2 लीड में ही करेंगे। और इसकी बाइंडिंग जो होगी वो अब सिंगल बाइंडिंग में होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसके अंदर हमने पेपर डाला है वो 7 नंबर का ओरिजिनल नोमैक्स पेपर डाला है। और ये है इसका वायर, ये है 20 नंबर के 4 तार, जो कि एटलस कंपनी का। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है मिलन। पहले ये एटलस के नाम से आता था, लेकिन अब ये मिलन के नाम से आता है। तो ये एटलस कंपनी का ओरिजिनल वायर है, 1 नंबर, बिल्कुल फर्स्ट क्वालिटी। तो तार को हमने इस तरह से फंसा दिया और ये है इसकी फील्ड है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एक स्लिप का टुकड़ा लेंगे लगभग 6-7 इंची का, और उसको हम तार के अंदर को डाल देंगे। यहाँ पर हमने ये टेप लगा रखा ताकि हमारा हाथ गंदा ना हो। तो तार को हम इस तरह से यहाँ पर बांध देंगे। तो फ्रेंड्स, ये लीड हमने इसकी यहाँ पर बांध दी है। उसके बाद हम इसकी बाइंडिंग करना स्टार्ट करेंगे। बाइंडिंग हम यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ पर हमने 2 खांचे छोड़े हैं, या फिर हम यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तार का पहला सिरा हम इस तरह से यहाँ पर डाल देंगे और इसको इस तरह से लेंगे। और उसके बाद एक कपड़ा लेंगे, तो इसको मैं घुमा लेता हूँ। उसके बाद ये हमने बांस की फच्चर बना रखी है, तो इसको हम यहाँ पर इस तरह से लगा देंगे और इसको तार को ये यहाँ पर
2 पिच में डाल देंगे। यहाँ पर हमने 2 खांचे छोड़ रखे हैं, ठीक है, और इसको इस तरह से डाल देंगे। उसके बाद इस साइड भी हम यहाँ पर ये बांस की फच्चर लगाएंगे ताकि तार जो है जब हम बाइंडिंग करेंगे तो ये तार कोर से ना मिल पाए, इसलिए ये फच्चर हम लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी 1 टन हो चुकी है। इसको हम 4 तार से बना रहे हैं। ये एटलस कंपनी के 20 नंबर के 4 तार हैं, ठीक है। तो इसको हम टाइट करके खींचेंगे और इसको अच्छे तरह से बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो इसके अंदर ये हमारी 2 टन्स हो चुकी हैं और इसको इस तरह से राउंड राउंड घुमाते रहेंगे। तार को टाइट रखेंगे तो इसमें स्पेस बची रहेगी, और अगर तार को लूज़ रखेंगे तो ये तार बीच में से फूल जाएगा और टन्स डालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो ये हमारी 3 टन्स हो चुकी हैं और इसी तरह से इसके अंदर टन्स डालेंगे। ये 4 टन्स हो गई। और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये होती है शुरू में कि जब हम शुरू में टन्स डालते हैं तो ये तार हमारा इस तरह से आ जाता है और ये पेपर ये इधर को आ जाता है और तार कोर के इधर को आ जाता है। तो इसका ध्यान रखना होता है कि तार जो है पेपर से बाहर को ना चला जाए, ठीक है। इसको इस तरह से आराम से टाइट करके खींचेंगे। ये हो गई हमारी 5 टन्स, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो ये हमारी 15 टन्स हो गई है। उसके बाद यहाँ पर स्पेस नहीं है, जगह खाली नहीं बची। तो अब हमें क्या करना होगा, ये हमारे पास बांस की फन्नी जो हम इस स्लॉट के अंदर डालेंगे ताकि तार नीचे को बैठ जाए। तो फन्नी डालने से पहले हम इस फन्नी को खाली स्लॉट में डाल कर देख लेंगे कि आराम से नीचे तक बैठ रही है नहीं बैठ रही है। कम से कम आधी फन्नी नीचे को बैठना चाहिए। अगर फन्नी नहीं बैठेगी, टाइट बैठेगी, तो पेपर ख़राब हो सकता है। और इसको हम इस तरह से इस स्लॉट के अंदर डालेंगे, इस तरह से इसके अंदर डाल देंगे और इधर वाली के अंदर ही फन्नी डालेंगे। इसको थोड़ा सा यहाँ से दबा देंगे ताकि फन्नी हमारी आराम से चले जाए और इसको इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ा सा इसको यहाँ से, ये थोड़ा सा निकल रहा है, थोड़ा सा इसको ऐसे हिला देंगे और यहाँ पर चोट मार सकते, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इस बांस की फन्नी को इस लोहे की फन्नी से इस तरह से दबा देंगे तो ये जो टन्स हैं वो नीचे को बैठ जाएंगी। दोनों फन्नी बाहर को निकालने के बाद दोबारा से टन्स डालना स्टार्ट कर देंगे। तो ये हमारी जो टन्स हो गई थी वो 15 टन्स हो गई थी। और ये हो गई 16, 17, और ये हो गई 18, 19, और ये हो गई 20। और अब हम इसके अंदर पेपर डालेंगे। तो ये हमारे पास 7 नंबर का PVC पेपर, तो इसको भी हमने 7 इंची पेपर काट रखा है। नीचे वाला पेपर की लेंथ भी 7 इंची है। तो इसको इस तरह से मोड़ लेंगे और यहाँ पर ये जो हमने लगाई थी लकड़ी की फन्नी फच्चर, इसको इस तरह से ठोकेंगे और इसको इधर को भी ठोक देंगे और इसको निकाल लेंगे। यहाँ से दबाएंगे और पेपर को इस तरह से डालेंगे। यहाँ पर हम 7 नंबर का PVC पेपर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अगर हम नोमैक्स डालते तो बहुत ही टाइट पड़ेगा, तो इसलिए हम ये PVC पेपर डाल रहे हैं। और इस साइड जो फच्चर है इसको भी हल्का सा हिला लेंगे तो थोड़ी सी जगह बन जाएगी। और ये जो टन्स हैं इसको आराम से हल्के से प्यार से नीचे को बिठा देंगे। तो ये पेपर हमारा इसका पड़ गया है, इसको इस तरह से यहाँ से दबा देंगे। और अब हम दूसरी साइड का पेपर डालेंगे तो इस साइड थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है,
तो इसको हम यहाँ पर इस तरह से ठोक देंगे और ये रहा पेपर, इसको हम इस तरह से डाल देंगे। तो ये तो काफ़ी टाइट हो रहा है, तो इसको तो हमें प्लास से पकड़ के ही डालना पड़ेगा। और पेपर को आगे ढकेलेंगे और हल्का सा दबाएंगे और फिर हल्का सा उठा लेंगे और इस तरह से पीछे से ढकेलते रहेंगे। अगर टाइट होगा तब। तो ये पेपर भी हमारा पड़ चुका फाइनली। इस तरह से इसको सेट कर देंगे और कॉइल को भी सेट कर देंगे। उसके बाद इस वाली लीड को हम इस तरह से इसके बगल वाले स्लॉट के अंदर को ले करके आएंगे। यहाँ पर पेपर का ध्यान रखना होगा क्योंकि ये तार जो है इस साइड को ना चला जाए। शुरू में दिक्कत ज़्यादा होती है, तो इसका ध्यान रखना होगा शुरू में। और इस तार को इस तरह से ले करके आएंगे और इसको इसके बगल वाले स्लॉट में इधर भी डाल देंगे। तो ये हमारी एक टर्न्स हो चुकी है और इसको इसी तरह से जिस तरह से हमने पहली कॉइल बनाई थी उसी तरह से इस वाली कॉइल को भी बना लेंगे। तो फटाफट से हम इस वाली कॉइल को बना लेते हैं। तो ये हमारा एक सेट बनकर तैयार हो चुका। अब हम इसके अंदर अगला सेट डालेंगे। तो अगला सेट किस तरह से डालेंगे, ये इसकी आखिरी वाली लीड है और ये इसकी पहली वाली लीड है। तो ये आखिरी वाली जो लीड है, तो इस लीड को हम यहाँ पर इस तरह से लेकर के आएंगे। यहाँ पर ये एक स्लॉट खाली छोड़ रखी है, यहाँ पर हमने 2 स्लॉट खाली छोड़ी हैं और यहाँ पर हम 1 स्लॉट खाली छोड़ लें क्योंकि ये 30 स्लॉट का आर्मेचर है। तो इसको हम इस तरह से यहाँ पर पकड़ लेंगे ताकि ज़्यादा तार ना खिंच पाए और इसको इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे तो इस वाली फच्चर को हम यहाँ पर लगा देंगे। इसके साइज़ से हम फच्चर बना लेंगे और इसको इस तरह से लगा लेंगे। ये कॉइल हमने इस तरह से बनाई है, लेकिन अब हम बिना काटे इसको बना रहे हैं। तो ये वाली कॉइल हमें इस तरह से बनानी होगी क्योंकि ये वाली लीड हमने यहाँ पर लगाई है। अगर हम इसको तार काट करके बनाते तो ये वाली लीड हमारी यहाँ पर आती, अगर अलग अलग तार काट करके बनाते, लेकिन हम इसको बिना ही काटे ही लगा रहे हैं। तो ये वाली लीड यहाँ पर ना आकर के यहाँ पर आ रही है। तो अब हमें इस तरह से सेट डालना होगा। तो यहाँ पर भी हम एक फच्चर लगा लेते हैं। उसके बाद ये इस तरह से तार को ले करके आएंगे। अब हम जो है हाथ को उल्टा चलाना पड़ेगा, तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे आर्मेचर की बाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके अंदर हमने चारों सेट डाल दी है और ये है इसकी आखिरी वाली लीड। इसके अंदर हम फटाफट से पेपर डाल देते हैं। तो फ्रेंड, हमने इसकी सारी फन्नी डाल दी है और इसकी जो पीछे वाली टैपिंग थी वो भी हमने कर दिया। अब हम इसके कनेक्शन करेंगे, तो इसको हम खड़ा कर लेते हैं। तो फ्रेंड, कनेक्शन करने से पहले यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस समय इसकी जो लीडें हैं वो 4 है, 1 2 3 4। लेकिन जब हम बाइंडिंग कर रहे थे तो एक हमारी शुरू वाली लीड थी और एक लास्ट वाली लीड थी। हमें इसके कनेक्शन करने थे 2 लीड में, लेकिन हमने लीड बना दी इस तरह से हम सिंगल लीड के कनेक्शन करते हैं। तो हमें बाद में यहाँ पर ये वाली लीड यहाँ पर जा रही थी, तो ये हमने काट करके ये इतनी लंबी लीड बना दी है, यानी 4 लीडें बना दी। तो यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ दोबारा से। तो यहाँ पर समझ लीजिए, इस वाले सेट का पहला सिरा ये है और ये हमने लीड बना दिया, और इसका दूसरा सिरा ये है, ये इस तरह से आया है। ये बाहर वाला सिरा इस वाले सेट के बाहर वाले सिरे में चला गया और इसका दूसरा वाला सिरा ये है। तो इसको हम लीड बना देंगे। तो ये हमने 2 सेटों की एक सीरीज बना दी है। सेम इसी तरह से इधर भी ये इस वाले सेट का पहला सिरा ये है, तो इसको हम लीड बना देंगे और इसका दूसरा सिरा ये इस तरह से आया है, ये यहाँ पर चला गया बाहर से बाहर वाला। और इस वाले सेट का दूसरा सिरा ये है, तो इसको भी हम लीड बना देंगे। तो इन दोनों सेटों की हमने सीरीज बना दी और इसकी 2 लीडें यहाँ पर आ गई हैं। अब ये हमारे पास 4 लीडें बची हैं। तो इसके कनेक्शन हम किस तरह से करेंगे, ये सिरा पकड़ेंगे और इसके सामने वाला सिरा ये पकड़ लिया हमने, इन दोनों को एक जगह मिला देंगे। और ये वाला सिरा है, इसका सामने वाला सिरा हम पकड़ेंगे, इन दोनों सिरों को एक जगह मिला देंगे। तो ये हमारे 2 लीड में कनेक्शन हो जाएंगे। ठीक है, चाहे तो हम आमने सामने वाली इन दोनों लीडों को मिला करके एक लीड बना देंगे और इसमें जोड़ देंगे, और इन दोनों आमने सामने वाली लीडों को ज्वाइन करके एक लीड बना करके यहाँ पर लगा देंगे। लेकिन हम यहाँ पर चारों लीडों में एक एक लीड जोड़ेंगे। बाद में हम होल्डर से दोनों आपस में शॉर्ट कर देंगे, ये 2 शॉर्ट कर देंगे और ये 2 शॉर्ट कर देंगे। तो सबसे पहले इस वाली स्लिप रिंग में लीड जोड़ेंगे। तो इस वाली स्लिप रिंग की जो लीड है वो ये है, यहाँ पर हमने निशान लगा रखा है। तो इसके अंदर कोई सी भी हम लीड जोड़ देंगे। मान लीजिए कि हमने ये वाली लीड जोड़ दी और अब इसके सामने वाली लीड ये है, तो इसको हम इस वाली स्लिप रिंग के साथ ज्वाइन करेंगे। तो इसका निशान देख लेते हैं, इसका निशान ये है, इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए दोबारा से कि इन दोनों स्लिप रिंगों में हमने आमने सामने वाले सिरे ज्वाइन कर दिए हैं ये। ठीक है, अब ये 2 सिरे हमारे आमने सामने वाले बचे हैं, इन दोनों को यहाँ पर आमने सामने ज्वाइन कर देंगे। हमने सारे ज्वाइन जोड़ दिए हैं। अब हम इसके ऊपर सोल्डिंग करेंगे। सोल्डिंग करने से पहले यहाँ पर पेस्ट लगा देंगे और अब हम इसके ऊपर सोल्डिंग करेंगे। तो हमने सारे जॉइंटों को इस तरह से डॉक्टर टेप से बंद कर दिया है। अब हम इसकी टेपिंग करेंगे।
तो फ्रेंड्स ये हमारे आर्मेचर की बाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है। हमने इसके कनेक्शन भी कर दिए, टेपिंग भी कर दी है। अब हम इसके ऊपर वार्निश करेंगे। तो वार्निश करने से पहले इसको हम एक बार सीरीज से चेक कर लेंगे कि इसमें अर्थिंग वगैरह तो नहीं है। तो ये वाला पॉइंट इससे बोलेगा और ये वाला पॉइंट इससे बोलेगा। ये दोनों पॉइंट आपस में नहीं बोलेंगे, ये दोनों पॉइंट आपस में नहीं बोलेंगे, ये दोनों पॉइंट आपस में नहीं बोलेंगे। ये एक छोड़ के इस तरह से ये सीरीज से बोलेगा। अब हम इसकी अर्थिंग चेक करेंगे। तो ये अर्थिंग वगैरह नहीं है, बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसके ऊपर वार्निश करेंगे। तो ये हमारे पास डॉक्टर बैग कंपनी का ओरिजिनल वार्निश। इसको हम पहले इसमें लोड लेते हैं ताकि ज़्यादा बर्बाद ना हो, और इसको हम ब्रश से वार्निश करेंगे ताकि ज़्यादा बर्बाद ना हो। सारे कोने कोने में वार्निश चला जाना चाहिए और वार्निश भी ज़्यादा बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये स्लोटों में यहाँ पर पेपर जहाँ पर लगे हैं, पन्नी लगी है, यहाँ पर हम अच्छे तरह से वार्निश कर देंगे ताकि सारी पन्नियों में वार्निश चला जाए। तो हमने इस पर एक साइड से अच्छे तरह से वार्निश कर दिया है। इसको हम सूखने देंगे। कुछ देर के बाद, लगभग आधे घंटे बाद दूसरी साइड से वार्निश कर देंगे। तो फ्रेंड इस तरह से आप 3 फेस आर्मेचर को सिंगल फेस में रिवाइंडिंग कर सकते हैं। ये था इस अल्टरनेटर का पार्ट 2 और पार्ट 1 और पार्ट 3 का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे। और आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना भी ना भूलें। इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।